नमस्कार। आगे बढ़ते हैं और पाठ संख्या 371। पाठक्रम से यदि बढ़ रहा है तो आपका ज्ञान भी बढ़ रहा होगा, इसलिए पाठ को क्रम से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यदि आप पाठ को क्रम से नहीं पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो व्यर्थ समय जाया न करें। यदि ज्योतिष सीख रहे हों तो पाठ को क्रम से पढ़ें। आज भी बात होगी तुला लग्न में शनि की, और दोनों स्थिति में, दोनों स्थिति का मतलब है मार्गी और वक्री, दोनों स्थिति में क्या फल करेगा उसको ही समझना है। तो सबसे पहले जिस ग्रह की बात हो रही है उस ग्रह को समझिए कि वो ग्रह कहना क्या चाहता है। तो ग्रह कौन है? शनि। अब शनि कैसा ग्रह है? शुभ ग्रह है या अशुभ ग्रह है? तो हम लोग कहते हैं कि अशुभ ग्रह है। लेकिन इस पत्रिका में कौन है? इस पत्रिका में चतुर्थ और पंचम दोनों का स्वामी है, अर्थात यहाँ पूर्ण योगकारी हो गया। अब पूर्ण योगकारी ग्रह हो जाने मात्र से क्या शनि का परिणाम अच्छा हो जाएगा? क्या अपने वो अशुभ प्रभावों को देना छोड़ देगा? ये सभी बातें आप लोगों को समझनी है। अब सबसे पहले शनि को कहाँ रख लेते हैं? लग्न में। लग्न में शनि जो उच्च और नीच पे ही प्रिडिक्शन करते हैं, कारक अकारक जैसे शब्दों पर प्रिडिक्शन करना चाहते हैं, उनके लिए तो मैं कुछ कहना ही नहीं चाहूँगा। अब यहाँ शनि जो है उच्च का स्थित है, और ऐसे स्थिति में हम शनि को उच्च का कहें भी, माने भी या ना माने। क्यों? आप सबको मालूम है कि काल पुरुष की पत्रिका में शनि लग्न में ही नीच का होता है। तुला लग्न एक ऐसा लग्न है जहाँ जो भी ग्रह उच्च के होते हैं, यहाँ शुक्र उच्च का होगा तो देखिए काल पुरुष में उच्च का होता है तो यहाँ नीच का हो गया। यहाँ उच्च का होगा तो यहाँ देख लीजिए कि ये शुक्र का क्या, यहाँ यदि उच्च का हम बोलेंगे तो नीच का प्रभाव रखेगा। तो सभी ग्रहों के लिए ऐसा पीछे मैंने बताया हुआ है, वहाँ आप रेगुलर अगर देख रहे हो तो समझ में जरूर आ रहा होगा। अब शनि दिग्बली होता है सप्तम स्थान में, तो ये सब बात शनि के लिए सप्तम में बहुत अच्छा लगता, लग्न के लिए बहुत अच्छा नहीं कहते। ऐसे में योगकारी है, फिर भी शनि की दशा अंतर्दशा में रोग हो सकता है, उसकी संभावना हो सकती है, इस बात का ध्यान रखना है। आगे शनि चूंकि इन दोनों का फल का दायित्व तो इसके ऊपर है, फल करेंगे नहीं करेंगे ये बाद की बात है, लेकिन इन दोनों के पास बल कितना होगा ये शनि बताता है। तो लग्न में स्थित शनि इन दोनों भावों को बलवान बना रहा है। आगे अब यहाँ स्थित होगा तो जातक अगर अस्वस्थ होगा तो स्वस्थ रहने का प्रयास करेगा, बहुत ही शांत प्रवृत्ति का और धीरे धीरे कार्य करने वाला होगा। अब यहाँ वक्री हो जाता है तो भी उसके स्थिति में परिवर्तन नहीं होता, तत्परता बढ़ जाती है। और हम हमेशा कहते हैं कि केंद्र त्रिकोण में वक्री है, वो है कौन ये जान लेना चाहिए। यदि उसकी मूल त्रिकोण 8वें, 6वें, 12वें में हो तब तो विशेष ध्यान देना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा जोर डालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ वक्री भी हो जाता है तो हमको बुरा नहीं मानना है, लेकिन जब स्वास्थ्य में परेशानी हो तो उस समय ज़रूर इसको समझना होगा, क्योंकि ये कंडीशनल होता है कि कहीं वक्री होना नहीं होना। और जब आपके पत्रिका में वक्री है और ट्रांजिट में यदि वक्री हो रहा है तो उस समय फलों को विशेष रूप से देखने का प्रयास कीजिए, आपके समझ में फल आने लगेगा। अब हमेशा ग्रह जहाँ बैठता है और जिस स्थान को दृष्टि देता है उसका फल करता है। तो यहाँ इस स्थान को दृष्टि दे रहा है तो इसका भी फल करेगा। अब इसका फल अच्छा करेगा? नहीं, शनि की दृष्टि अच्छी नहीं मानी गई। सप्तम के ऊपर दृष्टि है, हम नहीं बोलेंगे नीच दृष्टि, क्योंकि यहाँ होता तो उच्च दृष्टि बोलना पड़ता, इसलिए हम यहाँ नीच दृष्टि नहीं बोलेंगे। तो हम क्या कहेंगे कि सप्तम के फल को भी बहुत अच्छा नहीं करेगा, क्योंकि इसके दृष्टि में वो प्रभाव है, और दशम में भी थोड़ी बहुत परेशानी जरूर देगा। तो वक्री अवस्था में भी
और मार्गी अवस्था में भी दृष्टि के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता, इस बात को समझना है। आगे बढ़ जाते हैं। अब शनि यदि दूसरे स्थान में हो तो यहाँ अब शनि आ गया, तो अब शनि कौन से स्थान में आ गया? धन स्थान में। तो पहले क्या करेगा? वो धन की बात करेगा, पंचम की बात नहीं करेगा, धन की बात करेगा। और यहाँ स्थित है तो अपने घर को देख रहा है, अर्थात चतुर्थ से संबंधित फल अपने टाइम पे जरूर करेगा। तो कैसा फल करेगा? अच्छा फल करेगा, क्योंकि कोई भी अपने घर के लिए तो बुरा नहीं करता। शनि की दृष्टि 8वें स्थान के ऊपर है, ये इस जातक के लिए अच्छा नहीं कहेंगे, क्योंकि आयुष कारक ग्रह है और आयु स्थान को देखता तो क्या उसकी वृद्धि कर देगा? नहीं करेगा। ऐसे स्थिति में भी आयु की हानि ही बतानी चाहिए। 8वें से जैसे रिसर्च आदि का काम कर रहे हैं तो वहाँ वो डिस्टर्ब कर देगा। बहुत दिनों से लगे हुए थे, शनि की दशा आई, आप अपना रिसर्च पेपर सबमिट किए, आपको आपके अनुकूल परिश्रम के अनुकूल रिजल्ट नहीं मिला। अब आ जाते हैं कि शनि की दृष्टि यहाँ से फिर कहाँ पड़ जाएगी? यहाँ लाभ स्थान के ऊपर। तो लाभ स्थान के ऊपर शनि की दृष्टि है। इन दोनों स्थान के ऊपर यदि शनि की दृष्टि होती है तो आप देखेंगे कि प्रभाव में कुछ कमी नजर आएगा। जो बहुत बारीकी से ज्योतिष को समझते हैं उनको ये पता होता है। क्यों? क्योंकि ये स्थान शनि का अपना घर है कालपुरुष के अनुसार। तो इसीलिए इन दो स्थानों के ऊपर भी शनि की दृष्टियों का प्रभाव थोड़ा कम होता है। तो ऐसे स्थिति में लाभ की वृद्धि करेगा? नहीं, पर्याप्त लाभ नहीं करेगा, ये मानना है। जितना आपको चाहिए उतना नहीं करेगा। अब यहाँ वक्री हो जाता है तो धन अधिक दे सकता है, परिवार के साथ घुलना मिलना अधिक हो जाए, हमेशा गेट टुगेदर बढ़ा रहे। क्यों? क्योंकि शनि जहाँ बैठेगा उसकी तो वृद्धि करेगा। तो ऐसे स्थिति में वक्री है तो फिर किसको परेशान कर सकता है? अब यहाँ वक्री है तो आपके कुटुंब में कोई बीमार हो जाए तो उस समय इसको विशेष ध्यान रखना है, और कहीं ध्यान रखने की जरूरत इस कंडीशंस में नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ें। और शनि यदि तीसरे स्थान में हो तो क्या प्रभाव देता है? सिद्धांत कई प्रकार से बताए जाते हैं, लेकिन हमको यूज किस प्रकार से करना है ये सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। यहाँ शनि के लिए हम क्या क्या कह सकते हैं पहले वो सुनिए। अशुभ ग्रह अशुभ स्थान से शुभ फल करेगा, तो यहाँ शनि हमेशा क्या देगा? विजयी देगा, हमेशा पराक्रमी बनाएगा। और तीसरे स्थान में है उसकी वृद्धि जरूर करेगा। अब यहाँ शनि गुरु की राशि का है तो क्या कुछ नम्रता रखता है? नहीं, ऐसी कोई जरूरी बात नहीं है। चूंकि ये तीसरा स्थान है, किसी के भी घर में होता, शनि इस घर की वृद्धि करना चाहेगा, क्योंकि काल पुरुष के पत्रिका में लाभेश अर्थात वृद्धि स्थान का स्वामी और वर्तमान तुला लग्न की पत्रिका में पंचमेश। तो पंचमेश, नवमेश, लग्नेश, ये सब जिस भी स्थान में जाते हैं उस स्थान की हमेशा वृद्धि ही बताना उचित है। तो आपके भाई बहन की संख्या अधिक हो सकती है, उससे मेल जोल अधिक हो सकता है। आपके कर्मचारी लगातार आपके यहाँ टिक सकते हैं। आपके घर नौकर चाकर की कमी नहीं हो सकती है। इन दशाओं में खेलकूद आदि में भी रुचि हो जाए तो ये कहना यहाँ उचित होगा। और यहाँ यदि शनि वक्री हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये शनि आपके भाई के स्वास्थ्य को विपरीत कर सकता है, लेकिन वो तब करेगा जब इसकी दशा आएगी। तो इस तरह से समझना है। क्या इसके दृष्टि के ऊपर कोई प्रभाव होगा? कोई प्रभाव नहीं होगा। भाई होगा या नहीं होगा तो होगा। नौकर चाकर का सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो दृष्टि के प्रभाव में अंतर नहीं आने का मतलब है कि यदि ये अपने घर को देख रहा है तो उसको तो ऐसे भी अच्छा करना है।
तो यहाँ संतान की भी वृद्धि होगी, हायर एजुकेशन अच्छा ले पाएंगे, बुद्धि विवेक अच्छा होगा। और यदि पॉलिटिक्स में है और शनि की दशा आई है तो ये शनि मंत्रालय भी दे सकता है। तो समझना है आप लोगों को। अब शनि की दृष्टि नवम स्थान के ऊपर है। बहुत लोगों को सुनते हैं आध्यात्मिक ग्रह है, आध्यात्मिक स्वयं है, लेकिन उसके गुण स्वरूप कैसे हैं, परिणाम कैसा देता है, हमको उसके परिणामों की जरूरत है। तो परिणाम बहुत अच्छा नहीं होगा दृष्टि प्रभाव से, अर्थात धार्मिक प्रवृत्ति होगी इसकी संभावना नहीं है। हाँ, यदि गुरु और शनि आपस में संबंध बनाते हों तो जातक धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। इसके विषय में मैंने पहले भी चर्चा किया हुआ। अब ये धर्म स्थान के दृष्टि से वृद्धि नहीं कर रहा है, पिता के साथ भी मेल जोल में कमी होगा। और ऐसे स्थिति में यदि सूर्य और नवम स्थान भी पीड़ित हो जाए तो पिता का सुख भी कम हो जाता है। अब यहाँ से दृष्टि समझ लिए तीसरे के ऊपर, सातवें के ऊपर और अब द्वादश, तो फिजूल खर्ची बढ़ जाता है। जब हम खर्च करते हैं तो ध्यान नहीं रखते कि क्यों खर्च कर रहे हैं। अब क्या होता है, जब इसकी दशा आती है ये एक्टिव होता है। यदि और कोई परेशानी है तो किसी न किसी कारण से अस्पताल जाना पड़े, आप खुद बीमार नहीं है तो किसी को देखने के लिए, किसी के केयर टेकिंग के लिए, और हॉस्पिटल, अदालत, कोर्ट कचहरी, जेल आदि की यात्रा करनी पड़ सकती है। लेकिन हम एक ग्रह से किसी को जेल भेज दें ये अनुचित है। पत्रिका को पूर्ण रूप से देखने के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। तो शनि को यहाँ पर समझ लिया और दृष्टि के प्रभाव में कोई अंतर नहीं आएगा, चाहे वो मार्गी अवस्था में हो या वक्री अवस्था में। अब आ जाते हैं कि शनि चतुर्थ स्थान में है, केंद्र में हो, अपने राशि का हो, उच्च राशि का हो, तो पंच महापुरुष योग बनाता है ग्रह। और वो 5 ग्रह होते हैं, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। तो यहाँ शनि अपने राशि का है तो सस महापुरुष योग बना लिया। अब फल किसका ज़्यादा करना है, तो चतुर्थ का फल करना है। तो ऐसे जातक अपने जीवन में भूपति हो, अर्थात बहुत अधिक जमीन जगह का मालिक हो, क्यों नहीं हम कह सकते। और यदि इसकी दशा मिल जाएगी तो होगी, बहुत सारे वाहनों का सुख मिले, क्यों नहीं मिलेगा। अब इसकी दृष्टि देख लीजिए कहाँ है, छठे स्थान के ऊपर। तो यहाँ शत्रु भी अधिक होगा। और जब इसकी दशा होगी तो स्वास्थ्य को भी संभालना होगा, क्योंकि शनि की दृष्टि लग्न के ऊपर भी जा रहा है। ये दोष शनि का समाप्त नहीं होगा पंचमेश हो जाने से या सस महापुरुष योग बना लेने से। तो हम लोगों को दोनों विचार करना पड़ेगा। सस महापुरुष योग जब बन रहा है, उसकी दशा आएगी तो उस दशाओं में हम अपना जीवन राजाओं की तरह जी सकते हैं, बहुत अधिक धन संपदा बना सकते हैं, बहुत अधिक भूमि भवन मकान खरीद सकते हैं। लेकिन हमको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना ही पड़ेगा। दशम स्थान के ऊपर दृष्टि देने का मतलब है कार्य क्षेत्र में हमेशा कुछ न कुछ व्यवधान आता जाता रहेगा। चूंकि ये काल पुरुष में 10 नंबर की राशि यही होती है, इसलिए सिर्फ मैंने व्यवधान की बात की। ये नहीं होगा कि कार्य खराब हो जाएगा। अब वक्री हो जाए तो एक जगह आप लोग जानते हैं कि हम हमेशा दशाओं में कहते हैं कि केंद्र के स्वामी यदि अशुभ ग्रह हो तो शुभ फल करता है। एक तो ये केंद्र का स्वामी भी है, दूसरा ये अशुभ ग्रह भी है, और वक्री हो जाने से थोड़ी अशुभता उसमें आ ही जाती है, ये कहा गया है। तो और अच्छा फल करेगा, और जब चेष्टा बल बढ़ेगा, तत्परता बढ़ेगी तो और फल करेगा। लेकिन हम हमेशा कहेंगे कि यही शनि माता के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि जो बीमारी 2-4 महीने
में आनी थी या 2-4 महीने के बाद प्रभाव दिखना था, एक साथ प्रभाव दिखने लगेगा। अर्थात यहाँ विलंब नहीं है किसी कार्य में। जिस प्रॉपर्टी को खरीदने में 3 महीने का वक्त मिल सकता था, लेकिन नहीं, आप तुरंत खरीदेंगे, दूसरे काम में लगेंगे। तो यहाँ वो भी स्थिति आएगी जब माता का स्वास्थ्य पीड़ित होगा, तो ऐसे स्थिति में क्या होगा कि वहाँ बहुत जल्दी से पीड़ा बढ़ेगी। तो आप ट्रीटमेंट ले सकेंगे या नहीं ले सकेंगे, ये प्रश्न आता है। इसीलिए यहाँ सावधानी की ज़रूरत है। आप लोग जानते हैं कि हम छोटा छोटा पाठ देते हैं और आप लोग बहुत सरलता से समझ पाते हैं। किसी को यदि हमसे डायरेक्ट ज्योतिष सीखना हो तो हमारे यहाँ एक बड़ा पॉपुलर कोर्स है एडवांस प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, लेकिन उसके लिए कम से कम जो ये फलित ज्योतिष वाला पाठ संख्या 371 चल रहा है, इसके 100 पाठ आपको जानने जरूरी है। अगर 100 पाठ आपने पढ़ा है तो नंबर चल रहा है, मेल आईडी चलता है। और अगर आपको सीखना है तो ये 6 महीने का कोर्स होता है। हम ये नहीं कहेंगे कि आप कितना सीख पाएंगे, ये जरूर कहेंगे कि जब आप सीखेंगे तो आपको बहुत आनंद मिलेगा। आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।